स्वागत आपका हमारे चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। तो मैं आप लोगों के सामने लेकर चला आया हूं प्रकाश का परावर्तन का काफ़ी मोस्ट एंड वीवीआई इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मैं आपको लेसन बाय लेसन स्टडी करवाऊंगा सब्जेक्टिव का। जैसे कि आपको पता होगा हमारे चैनल पर ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत ही पहले से आपको लाइव में कराया जा रहा है, तो आप लोग भी आना बिल्कुल ना भूलें। शाम और सुबह 7 बजे लाइव क्लास होता है सभी सब्जेक्ट का, आप लोग ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करें। तो चलिए हम आज से इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे और आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, यानी जो भी नोट जो मिलता है हर एक सब्जेक्ट का हर एक लेसन का आपको दिया जाएगा। वो कैसे दिया जाएगा आपको लास्ट में बताया जाएगा। तो बट अब चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में भौतिक विज्ञान का पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो लंबा रहेगा लेकिन देख लेना, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर सवाल कहता है प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का फर्स्ट लेसन है प्रकाश किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिए, प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। जैसे सूर्य है, तो सूर्य जब जमीन पर पड़ती है तो उसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इसी प्रकार है कि जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। दूसरा सवाल देखिए, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ लालटेन। मतलब कि किसी भी वस्तु से, कोई भी वस्तु हो जैसे जलती हुई मोमबत्ती, इससे प्रकाश निकलती है ना, तो उसे हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। सूर्य से भी प्रकाश निकलती है, उसे प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो याद रखना, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तीसरा सवाल देखिए, प्रादीप्त वस्तु किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर बाय चैप्टर हर एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, बस आप वीडियो में बने रहना। ठीक है, वीडियो को मिस ना करना। प्रादीप्त वस्तु किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो वस्तु प्रकाश को पैदा करती है यानी उत्सर्जित करती है, उसे हम प्रादीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सभी वस्तु जो है प्रकाश को उत्सर्जित करता है, प्रकाश को पैदा करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रादीप्त वस्तु कहेंगे। एक एग्जांपल आप भी ले सकते हैं, जैसे टॉर्च। तो टॉर्च को जलाते हैं तो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे हम प्रादीप्त वस्तु कहेंगे। आपका मोबाइल का फ्लैश है, उससे भी प्रकाश उत्सर्जित होती है, उसे भी हम क्या कहेंगे, प्रादीप्त वस्तु कहेंगे। अब उसके अपोजिट देखना है, जैसे प्रादीप्त वस्तु किसे कहते हैं, जो जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे हम प्रादीप्त वस्तु कहते हैं। और देखिए अप्रादीप्त वस्तु, तो अप्रादीप्त वस्तु जो है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, अपोजिट है। इसमें प्रकाश उत्सर्जित करती है और इसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, तो उसे हम अप्रादीप्त वस्तु कहेंगे। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम अप्रादीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे कि आप कुछ भी ले सकते हैं, लोहा, ईटा, ये वगैरह आप ले सकते हैं अप्रादीप्त वस्तु के एग्जाम्पल में, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी क्वेश्चन कवर करेंगे, 2-3 वीडियो में प्रकाश का परावर्तन का हम चैप्टर खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 5वां सवाल कहता है पराकिरणन किसे कहते हैं। पराकिरणन किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, यानी कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है, फिर अपने चारों ओर विकिरित कर देती है। इसी क्रिया को पराकिरणन कहते हैं। समझना है आपको ध्यान से ये क्वेश्चन को। पराकिरणन किसे कहते हैं। तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है और जो प्रकाश पड़ता है उसको अपने ओर खींच लेता है, यानी उसको अपने ओर कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, यानी अपने ओर खींच लेता है, फिर अपने चारों ओर विकिरित कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से डिक्लेयर करना चाहूँगा। व्हाइट पेज में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसको ऊपर करता हूँ। देखिए, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, यानी ये जो है कोई सूक्ष्म कण है और इस पर प्रकाश पड़ रही है, तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। जब इस वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो ये क्या करता है, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अपने तरफ क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और फिर अपने चारों ओर क्या करता है, विकिरित कर देता है, यानी फैला देता है। तो इसी क्रिया को हम पराकिरणन कहेंगे। आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्लियर है ये सारे क्वेश्चन आपको।
6 नंबर सवाल कहता है किरण किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं। तो ये 1 नंबर का सवाल है, आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे। किरणों के चलने के पथ को हम किरण कहते हैं, किरणों के चलने के पथ को हम किरण कहेंगे। जैसे किरण देखिए आकाश में चलती है ना, किरण जब चल के आती है हमारे पृथ्वी पर, ठीक है, हाँ, जब ये क्या है सूर्य है, तो सूर्य से इतना के दूरी पर किरण चलती है और ये चलकर हमारे पृथ्वी पर आती है, तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो ये जो किरण चलती है, इसी की चलने को पथ को हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह, समूह मतलब क्या होता है, गुच्छा। तो किरणों के गुच्छा यानी समूह को हम किरण कहते हैं। आपने गांव वगैरह में देखे होंगे पूंजी कहते हैं ना, जो नेवारी टाइप का लगा रहता है, झोपड़ी टाइप का बना रहता है, उसको समझो एक गुच्छा यानी समूह। तो एक नेवारी का समूह है, उसी प्रकार है किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप क्वेश्चन अगला क्या कहता है, देखिए उसके बाद हम समझते हैं। अभी आप हमने समझा था किरण किसे कहते हैं, तो किरणों के चलने के पथ को किरण कहते हैं। और किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणें के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब देखना है आपको क्या कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। प्रश्न है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। तो उत्तर देखिए, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं, उनके नाम है देखिए अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अब आपको एग्जाम्पल समझना है। अगर आप ये तीनों एग्जाम्पल को समझ लेंगे तो ये तीनों जो है अपसारी, समांतर, अभिसारी सभी आपको डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर है यहाँ तक। आप सभी का एग्जाम्पल है, सभी डिक्लेयर करवाएंगे, आपको नोट्स भी दिया जाएगा। कहता है क्वेश्चन अपसारी किरण किसे कहते हैं। तो अपसारी किरण जो है वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है तथा निकलकर फैलती चली जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए कहता है सवाल क्या, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलती है और निकलकर क्या करती है, एक बिंदु स्रोत से आती है और उसी बिंदु से क्या करती है, फैलती चली जाती है। तो जैसे ये एग्जांपल देखिए, ये एक बिंदु है, ठीक है, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से, तो ये बिंदु है और इसी बिंदु से जो है प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है, यानी प्रकाश निकलकर फैलती है। तो यहाँ से प्रकाश फैल रही ना, देखिए इस तरफ जा रहा, ये इस प्रकार जा रही है और ये इधर जा रहा। तो ये देखिए एक बिंदु से जो प्रकाश फैलेगी उसे हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, समांतर किरण पुंज समझते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें दूसरे के समांतर होती है और उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। जो किरण पुंज अपने आप में एक दूसरे के समांतर होती है उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। सवाल को एक बार और पढ़ें, समांतर किरण पुंज, आंसर को भी एक बार और पढ़ें। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल समझना है समांतर किरण पुंज का। ये देखिए एक प्रकाश इधर गया, जो अपसारी किरण पुंज से जो यानी कि फैली प्रकाश, तो यहाँ से सीधा गया, यानी कि एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, इसे हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। ठीक है, अब समझना है क्या, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर यानी एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, यानी एक तरह के आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक बिंदु पर आकर मिलती है या एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है, मैंने आपको शुरू में कहा था ये तीनों एग्जाम्पल को अगर आप समझ लोगे तो अपसारी, समांतर, अभिसारी ये कुछ नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना है क्या, अभिसारी किरण पुंज के बारे में। तो अभिसारी किरण पुंज का आंसर क्या था, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या आकर रुकती है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए
यहाँ से प्रकाश निकल रही है। अब सारे किरणपुंज जो है प्रकाश को फैलाती है। समांतर किरणपुंज क्या करता है, एक दूसरे के समांतर रहती है। और अब सारे किरणपुंज से जो प्रकाश निकला बराबर हुआ समांतर किरणपुंज में, और उसके बाद जाकर अभी सारे किरणपुंज में आकर मिल गया, इसी बिंदु पर आकर मिला। इस बिंदु से निकला, यहाँ समांतर हुआ और इस बिंदु पर आकर मिल गया, यानी इस बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। यहाँ से प्रकाश जा रही है, यहाँ भी जा रही है और यहाँ पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर आकर रुकती हुई प्रतीत होती है, उससे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। तो ये सारे आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कहता है क्या पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो उत्तर देखिए, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एक्चुअली इधर हवा काफी चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पकड़ के हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ आपके लिए पकड़ कर हूँ ताकि उड़ाए नहीं और आपको अच्छी वीडियो में समझ में आए, ठीक है। पारदर्शी पदार्थ, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल आसान है, जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हवा, कांच, जल आदि, ठीक है। तो हवा से भी प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, कांच से भी प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, जल से भी प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाता है, तो उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसको जो है अपना माध्यम में समझना है कि जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल भी दे देना, उसके बाद समझते हैं अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, जो पदार्थ प्रकाश को पार होने नहीं देता है, जो पदार्थ प्रकाश को पार होने नहीं देता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ मतलब इसका अपोजिट है, ठीक है, उल्टा है। इसमें जो है प्रकाश को पार होने दे देता है उसे हम पारदर्शी कहेंगे, और जिसमें प्रकाश आसानी से पार नहीं होता है यानी उसको प्रकाश पार होने नहीं देता है उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे देखिए, लोहा, किताब, लकड़ी, पत्थर, इन सभी से प्रकाश पार होते हुए देखे नहीं ना, तो ये जो सारा एग्जाम्पल जो है वो अपारदर्शी का कहलाएगा। यानी जो पदार्थ प्रकाश को पार होने नहीं देता है उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो पारदर्शी, अपारदर्शी और आगे पढ़ेंगे हम पारभासी के बारे में। ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो देखिए, पारभासी पदार्थ क्या कहता है, जो पदार्थ प्रकाश के कुछ अंश को पार होने देता है, जो पदार्थ प्रकाश के कुछ अंश को पार होने देता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। समझना है एग्जाम्पल क्या, तेल लगा हुआ कागज, कुहासा, आंख का पलक आदि, ये सभी जो एग्जाम्पल है प्रकाश को कुछ अंश को पार होने देता है उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। ये तीनों को आपको हिंदी मीडियम में समझना है। देखिए, पारदर्शी जिसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, जैसे एग्जाम्पल हवा, कांच, जल। अपारदर्शी जो प्रकाश को पार होने नहीं देता है, लोहा, किताब, लकड़ी आदि में है। पारभासी पदार्थ जो प्रकाश के कुछ अंश को पार होने देता है, जो प्रकाश के कुछ अंश को पार होने देता है उसे हम पारभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे तेल लगा हुआ कागज, कुहासा, आग का पलक, इससे प्रकाश जो है कुछ अंश पार होने होता है, ठीक है। समझते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो लंबा बन रहा है, इसे कॉपी में नोट करने की कोशिश करिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हैं प्रकाश का परावर्तन से, और यहाँ से जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है प्रकाश का परावर्तन, जो आपका फर्स्ट लेसन है प्रकाश का परावर्तन, यहाँ से आपका स्टडी मेन स्टार्ट होता है। इससे पहले आपने जितने भी क्वेश्चन कवर किया है, किरण किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रादीप्त वस्तु किसे कहते हैं, जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं वो आपके सिलेबस में था। वो क्वेश्चन एक दो बार आ जाता है, लेकिन यहाँ से जो स्टार्ट होता है ना, यहाँ से आपको बेसिक समझना है, ठीक है। अगर यहाँ से आपने प्रकाश का परावर्तन तक पूरा कंप्लीट समझ लिया तो आपके लिए काफ़ी ही लाभदायक होंगे और आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। तो चलिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते होंगे। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ये भी क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। आई होप इसका आंसर आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा चित्र के माध्यम से, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो परावर्तन उसे कहते हैं जो टकराता है। जैसे कि ये देखिए, कोई सतह है,
सतह मतलब मान लीजिए ये क्या है, एक दर्पण है, एक सतह है। तो एक वस्तु है या एक सतह है और इधर से प्रकाश आ रही है और इस वस्तु पर पड़ रहा है, यानी कि ये दर्पण है और दर्पण पर पड़कर यहाँ पर जो है परावर्तन लौट गया है वापस, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपली माध्यम में, अगर हिंदी माध्यम में अगर आप समझोगे तो ये क्या है, एक दर्पण है। मान लो ये किसी वस्तु है और यहाँ से प्रकाश आ रही है, इसी वस्तु पर टकरा कर लौट गई है। तो किसी भी वस्तु से टकराकर जब लौटती है प्रकाश तो उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये डिक्लेयर हुआ। तो आई होप लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, दोस्तों को शेयर करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। ऑप्शन में दे देगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए में दे देगा आपको, बी दे देगा, सी दे देगा और डी दे देगा। इसमें 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपका जो आंसर अगर पता रहेगा तो 2 नियम मारोगे। तो देखिए यही 2 नियम के बारे में समझेंगे कि कौन कौन होता है, ठीक है। ये तो समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो समझते हैं, पहला नियम की ओर चलते हैं, ठीक है। मिस्टेक ना करना, यहाँ से पूरा रेगुलर वीडियो को देखना है। पहला कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। आपको पहले कंफ्यूज होगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ये चित्र समझ गए तो प्रकाश का परावर्तन पूरा आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, बड़ा करता हूँ, आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये फिगर जो है प्रकाश का परावर्तन का मेन चैप्टर है। अगर आप इस फिगर को देखते हैं तो आपका प्रकाश का परावर्तन आपके हाथ में है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है या तीनों एक ही तल में हो। तो ये देखिए आपको फिगर में समझाऊंगा। ये एक सतह है, यहाँ से किरण आ रही है, उसको हम आपतित किरण कहेंगे। सतह पर टकरा कर लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। ये जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहेंगे और जो बिंदु पर टकरा कर लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहेंगे और जो बिंदु पर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। और ये जो 90 डिग्री पर कोण रहता है, जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब होता है वो एक अभिलंब कहलाता है। और इधर आपतन कोण बनता है जिसको हम कोण आई बोलते हैं और एक परावर्तन कोण बनता है जिसे हम कोण आर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझना है क्या कि नियम के अनुसार चलते हैं तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा गया है वो तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। आपतित किरण ये है, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु, ये तीनों के बीच जो लंब खींचा गया है ये तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ गए ना, क्लियर। दूसरा नियम देखिए, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये देखिए, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। ये फिगर आप समझ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे बना। ये एक सतह है, सतह से आई किरण, ठीक है, जिसको हम आपतित किरण कहते हैं। यहाँ से किरण आई है, जैसे यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य से किरण आई है उसे हम आपतित किरण कहेंगे और जो किरण बिंदु से टकरा कर लौटी उसे परावर्तित किरण कहेंगे और इस पर जो लंब बना है उसे आप अभिलंब कहेंगे और बीच में आपका आपतन कोण बनता है परावर्तन कोण। और यहाँ पर कहता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, यानी ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर आप आपतन कोण अगर आप 30 डिग्री लोगे तो परावर्तन कोण भी आपको 30 डिग्री लेना पड़ेगा, है ना। आपतन कोण अगर आप 90 डिग्री लोगे तो परावर्तन कोण भी आपको 90 डिग्री लेना पड़ेगा। यानी आपतन कोण भी और परावर्तन कोण भी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ये नियम है, ठीक है। तो ये दूसरा नियम है, समझ लेना। एक बार और रिवीजन करते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये चित्र को आप समझ गए होंगे। ये चित्र मैंने आपको समझा दिया 2 बार। आप देखते हैं इससे जो संबंधित क्वेश्चन बना है, जैसे ये देखिए, आपतित किरण किसे कहते हैं, ये जो किरण आती है आपतित किरण, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं और अभिलंब किसे कहते हैं। ये जो 6 क्वेश्चन है इनमें से एक क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा, ठीक है। तो सभी मैं नीचे लिख रखा है, सिर्फ आपको समझाना है, ठीक है। तो देखिए, पहला कहता है आपतित किरण के बारे में समझते हैं। पहला क्या है आपतित किरण? आपतित किरण का आंसर है किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। इस फिगर के माध्यम से मैं आपको आपतित किरण की परिभाषा समझाऊंगा। आपतित किरण जो है किसी सतह पर पड़ती है।
ये एक क्या है, सतह है और यहाँ से किरण आ रही है। ये सूर्य समझो, यहाँ पर कोई सूर्य है और सूर्य से किरण आई है, ये आपतित किरण आई है, और जो किरण आती है और इस सतह पर जो टकराती है ना, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। अच्छा, पहले कौन सा किरण टकराती है? देखिए, ये एक सतह है ना, ये एक सतह है, तो सतह पर पहले कौन किरण टकराती है? आपतित किरण टकराती है, क्योंकि यहाँ से प्रकाश आती है तो आपतित किरण टकराती है ना, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, इस सतह पर पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण की ओर बढ़ते हैं। किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर सतह है, सतह से प्रकाश आई और सतह पर टकराकर लौट गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अगर आपको ये सारा अगर याद नहीं होता है, ये जो सारा है अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, तो अगर आप ये फिगर आप याद कर लोगे ना, ये फिगर आपको दिमाग में रहेगा छपाया हुआ, तो सब आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपतन बिंदु देखिए कहता है क्या? सतह के जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, ये बिंदु है ना, सतह पर एक बिंदु बीच में बना है और उसी पर जो आपतित किरण टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। अभिलंब देखिए, सतह के जिस बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। देखिए सब फिगर में है, देखिए ये सतह पर टकराई है, इसे हम कहते हैं क्या? देखिए सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब की ओर बढ़ते हैं, तो अभिलंब की ओर अभी मैंने याद किया, सतह के जिस बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। तो इस बिंदु पर लंब खींचा गया है जो यहाँ पर अभिलंब है, सतह के बिंदु पर लंब जो खींचा गया है उसे हम अभिलंब कहते हैं। उसके बाद देखिए आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण को समझना है, दोनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, आपतन कोण जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। ये देखिए आपतित किरण है और ये एक क्या अभिलंब है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, और इसके बीच बन रहा ना आपतन कोण, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो इसके बीच बन रहा आपतन कोण। तो यहाँ पर समझना है क्या कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार है आपका परावर्तन कोण। परावर्तन कोण का एग्जाम्पल समझना है। परावर्तन कोण जो है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, आपतन कोण तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। तो ऑपोजिट है, परावर्तन किरण उसे कहेंगे जो परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनेगा कोण आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, अभिलंब और परावर्तित और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहेंगे। तो ये पूरा एग्जाम्पल कर दिया मैंने, सभी के बारे में लिख दिया, और ये सारे नोट्स आपको दिया जाएगा, पूरी मैंने लिखा कॉपी में, और आपको मैं क्लियर समझा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन तक आपको क्लियर है, याद करिएगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था 2-3 वीडियो में मैं प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर खत्म करूँगा और सभी लेसन बाई लेसन पढ़ाऊँगा। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना। ठीक है, लाइक करने में कंजूसी मत करना। 17 नंबर सवाल कहता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, पहले समझना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जैसे दोपहर का टाइम है और धूप है, तो धूप की जगह पर आप जाएंगे तो आपका छाया जो बनता है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्या बनता है? प्रतिबिंब, छाया, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो पहले समझते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, यानी किसी भी बिंदु स्रोत से, जैसे सूर्य समझो, तो सूर्य से प्रकाश आती है ना, वो एक बिंदु समझो उसको। ठीक है, उसी बिंदु से प्रकाश आ रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम, या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती है ना उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। आपको एक बार और समझाऊंगा, अच्छे से समझना। ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में एग्जाम्पल लिया मैंने। जैसे यहाँ क्या है, दोपहर के टाइम में आप खड़ा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक वॉइस बनाऊंगा। ये क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दोपहर के टाइम पे उन्होंने खड़ा है। ठीक है, और इधर से सूर्य आ रहा है तो प्रकाश आ रहा, तो जब प्रकाश आ रहा तो इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा? इस तरफ बनेगा ना। तो यहाँ पर जो बिंदु यहीं से ना बन रहा है स्टार्ट, कि यहाँ पर है और यहाँ से ऐसे बनेगा नहीं ना, यहाँ से जो यहाँ बन रहा, यानी यहाँ पर जो पैर है यहीं से आपका प्रतिबिंब स्टार्ट होगा और इसी बिंदु पर आकर मिलेगा, उसी को हम प्रतिबिंब कहेंगे। मैंने आपको पूरी क्लियर से समझा दिया हूँ प्रतिबिंब किसे कहते हैं। समझते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब।
कौन कौन होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी भी बोल सकते हो इसको और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोल सकते हो। अब दोनों को एग्जाम्पल समझेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब आ गया है आपके सामने। प्रश्न नंबर 18 है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। वास्तव मतलब होता है सच में, रियल में। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब आपको पता चल रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव, तो जोड़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि उस बिंदु पर दर्पण से परावर्तन के बाद उस बिंदु पर सच में मिलती है यानी वास्तव में मिलती है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब। इस नंबर सवाल, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब उसी बिंदु से आ रही है या आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर? आपको प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। अब समझते हैं, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है दर्पण, जो बोर्ड एग्जाम में दर्पण से पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, यहाँ पर से भी आपको ध्यान से देखना है। पहले स्टार्ट करते हैं, दर्पण किसे कहते हैं। 20 नंबर सवाल है, प्रश्न क्रमांक 20, दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर देखिए, दर्पण के बारे में यहाँ पर लिख दिया, दर्पण का यहाँ दर्पण है, इसका आंसर नीचे है। तो जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है, जो सतह नियमित मतलब रियली में सच में प्रकाश का परावर्तन करता है, जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण का काम क्या है? जैसे दर्पण का काम क्या है? दर्पण पे आप प्रकाश डालोगे तो वो टकरा जाएगा ना, तो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करेगा, उसी को हम दर्पण कहते हैं, है ना। प्रकाश का परावर्तन जानते हो कैसे कहते हैं? किसी भी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो नियमित रूप से वो प्रकाश का परावर्तन होता है यानी टकरा जाता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह जो है दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पन, तीसरा परवलयिक दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण यहीं तक पढ़ेंगे और अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। अगले वीडियो में देखेंगे काफ़ी, फिर अगले वीडियो में चैप्टर बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्या होता है? समतल, गोलीय और परवलयिक। तो समतल का भी समझ लेते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बराबर या समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। यानी कोई भी दर्पण जो बराबर हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण की ओर बढ़ते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। कोई भी दर्पण हो जो खोखले गोले का भाग हो उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। परवलयिक दर्पण की ओर, परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसे हम परवलयिक दर्पण कहेंगे। पूर्णतः गोलीय मतलब पूरा गोल नहीं होता है, उसे हम परवलयिक दर्पण कहेंगे। तो सारे मैंने आज की इस वीडियो में कवर किया। आज की इस वीडियो में मैंने आपको दर्पण तक पढ़ाया है। दर्पण यानी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और अभी आगे वीडियो में हम 2-3 वीडियो में लेसन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप सारे क्वेश्चन को लेना चाहते हैं तो आप क्या करिए, मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, आप वीडियो को यहाँ पर मिस ना करना। ठीक है, प्लीज़ आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। टेलीग्राम देखिए TELEGRAM, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें सर्च करिएगा AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। ठीक है, और उसे सर्च करिएगा तो उसमें आपका ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन हो जाइएगा और मुझसे अलग में यानी कि पर्सनली कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, टेलीग्राम में मुझसे अलग से पर्सनली कांटेक्ट बात करिएगा मुझसे या ग्रुप में, तो आपको मैं ग्रुप में ऐड करूंगा। और ऐड करने में आपको जो है 100 रुपये पेड करना पड़ेगा, जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, पेड करने के लिए नंबर दूंगा, पेफोन नंबर दूंगा। तो आप लोग जो है क्या करिए, 100 रुपये आपको मात्र लिया जा रहा है और बाकी आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी मिलेगा।
साथ ही साथ आपको वीडियो भी मिलेगा क्वालिटी वाला, और आपको नोट्स भी दिया जाएगा, वो भी हाथ का लिखा हुआ हैंड राइटिंग का आपको नोट्स दिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं सारे नोट्स आपको देंगे। बस आप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, ठीक है। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, सर्च करिए AA ऑनलाइन सोल्यूशन, ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद मुझसे अलग से कॉन्टैक्ट मतलब बात करिए, और उसके बाद बोलिए कि सर हमें ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। ग्रुप में ज़रूर मैं आपको ज्वाइन करूँगा, ऐड करूँगा। 100 रुपये लेंगे, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के आपको PDF देंगे, ठीक है, एग्ज़ाम बोर्ड तक, और तैयारी आपको बहुत ही अच्छे से होगा, ठीक है। तो इतना सब कुछ मिल रहा, बाकी बहुत ही कम पैसे में। तो मैं वीडियो का अब लास्ट करता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, अगले वीडियो के लिए इंतजार करना। डेट्स ऑल।